इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। वैराग्य शतक इस कृति की कुछ गाथाएं पढ़ते हुए आगे के भावों को देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। गाथा नंबर 40, 41, 42। जा जा वच्चैरयणी णसा पड़ीनियत्तैन अहं मम कुडमाणस्य अहलाजन्तिरायो जस्सत्थिमच्चुडासखम् जस्वत्थि पलायनम् जो जाणैणामरिस्सामि सोहु कंखे सुएसिया दंडकलियम करित्ता वच्चन्ति हुरायो यदिवसाय आहुसं संविलन्ता गया वीणा पुडोनियतन्ति। इन गाथाओं में कुछ एक जैसे ही भाव हैं और पिछले दिनों से जो भी सुन रहे हैं सब में एक जैसे ही भाव हैं। फिर भी वैराग्य और अध्यात्म बार बार सुनने से ही धारणा का विषय बनता है। वैराग्य और अध्यात्म को जितना जितना अधिक अधिक पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उसकी भावना की जाती है, उतना ही वो आत्मा के लिए हितकारी बनता है। इसलिए आचार्य यहाँ पर शब्द तो अलग हो जाते हैं, कभी कभी छंद भी बदल जाते हैं, लेकिन अगर हम सारांश देखें, भावार्थ देखें तो लगभग लगभग वही चल रहा है जो पिछले दिनों से इन गाथाओं में हम पढ़ते आ रहे हैं। कहते हैं जा जा बच्चई रैणी, ये दोहा है, एक तरह का अनुष्टुप छंद कहलाता है। प्राकृत में मुख्य रूप से गाथाएं मिलती हैं, लेकिन कुछ कुछ नए नए छंदों की रचनाएं भी होती आई हैं। और इस ग्रंथ में भी जैसे कल भी एक उपजाति छंद आया था, इसी तरह से और भी इसमें अन्य अन्य छंदों का ग्रहण किया गया है और उनकी रचना भी की गई है। तो ये अनुष्टुप जैसे संस्कृत में चलता है, उसी तरह से ये अनुष्टुप छंद में यह प्राकृत की कारिका है कि कहते हैं जा जा बच्चई रैणी नसा पैणीयत्तई। जो जो ये रजनी है, रात्रि है जो चली गई है, वह अब वापस नहीं आती है। नसा परिणीयत्तई। अहम्मम कुड़मानस्य, यानी अधर्म को करने वाले के लिए अहला जंती रायु, ये रातें अफल जाती हैं, यानी फल के बिना निकल जाती हैं। यहां कल भी कहा गया था कि जो रात्रि निकल गई वह पुनः वापस नहीं आती, और उस रात्रि की विशेषता बताते हुए यहाँ कहते हैं कि जो अधर्म करने वालों की रात्रियां हैं वो सब निष्फल हो जाती हैं। जैसा कि कल कहा था, सुबह उठ करके हमें विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? बोलो। सब जल रहा है कि अपनी देह कुटी जल रही है? जो अपना घर है वो जल रहा है।
उसको ध्यान में रखते हुए यही विचार आगे बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद में यह देह की कुटिया जल रही है, रात्रियां बीत रही हैं, आज एक रात्रि और बीत गई और जो रात्रि बीत गई है अब ये वापस नहीं आएगी। ये विचार आना भी अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान है और बहुत बड़ा धर्म के साथ में अपने को जोड़ने का एक आयाम है। अगर हम प्रतिदिन ये विचार करें जो रात्रि बीत गई है वह अब वापस नहीं आएगी, जो निशा चली गई वह अब वापस नहीं आएगी, और उस रात्रि के मध्य जो हमने अधर्म किया इस कारण से वो रात्रि भी हमारी व्यर्थ हुई। न केवल व्यर्थ हुई किंतु वह अनर्थ की भी कारण बनी, क्योंकि प्राणी रात्रि में ही पाप कर्म किया करता है। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठने के बाद में ये थोड़ा सा आभास हो कि हमने पाप कर्म करके रात्रि को व्यतीत किया है, मेरी ये रात्रि निष्फल गई है, तो उसके मन के अंदर सुबह होने के बाद में उस पाप का प्रक्षालन करने के लिए कुछ धर्म भाव करने का विचार आ सकता है। दिक्कत वहां होती है जब व्यक्ति पाप करने के बावजूद भी खुश होता है, अपना आत्मा का अहित करने के बावजूद भी उसे उसका विचार नहीं आता है, और इस तरह के अधर्म के साथ में चलते हुए भी वह उसे अधर्म नहीं मानता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी मूढ़ता बन जाती है, मूर्खता बन जाती है। इस वैराग्य शतक में यही बताया जा रहा है कि अगर हमने किसी भी तरह का कोई भी पाप किया है, अपराध किया है, तो हमें ये पता पड़े, हम इसका आभास करें कि ये हमारे लिए दुष्कृत्य हुआ, और अगर हमारा यह समय व्यर्थ गया है तो इस समय से हम अपने आप को कैसे अच्छे समय में ढाल सकें, ये विचार आना ही ज्ञानी का काम होता है। तीन चीजें होती हैं, एक अर्थ होता है, एक व्यर्थ होता है और एक अनर्थ होता है। सुन रहे हो? एक अर्थ होता है, एक व्यर्थ होता है और एक अनर्थ होता है। अर्थ का मतलब, अर्थ के कई मायने होते हैं। अर्थ माने धन भी होता है, अर्थ माने किसी भी शब्द का मीनिंग भी होता है, अर्थ माने प्रयोजन भी होता है। जब हम इन तीन शब्दों को देखते हैं, अर्थ, व्यर्थ और अनर्थ, तो हमें इससे भी बहुत कुछ ज्ञान मिल सकता है। अर्थ का मतलब प्रयोजन सध जाना, व्यर्थ का मतलब प्रयोजन नहीं सदा, व्यर्थ चला गया, और अनर्थ का मतलब प्रयोजन भी नहीं सदा, व्यर्थ भी गया, और उसके साथ साथ कुछ और अनर्थ भी हो गया, पाप भी हो गया। अब इन तीनों चीजों को अगर हम समझें तो इसी में हमारा सारा का सारा मानसिक विज्ञान समाहित हो सकता है। हम समझ सकते हैं जो हमारे दिन गुजर रहे हैं, रात्रियां गुजर रही हैं, इन दिन और रात्रियों में हम क्या कर रहे हैं। अर्थ, व्यर्थ और अनर्थ, इन तीनों में से हम कहां इन्वॉल्व हैं, ये समझा जा सकता है। अर्थ का मतलब होता है कि हमारे लिए कोई चीज हो रही है, वो प्रयोजनभूत है, अगर कुछ मीनिंगफुल है तो वो अर्थ है। व्यर्थ का मतलब है कि वो मीनिंगलेस हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। और अनर्थ का मतलब वो तो मीनिंगलेस तो हो ही गया, लेकिन उसके साथ साथ वह और अधिक हमारे लिए अहित का भी कारण बन गया, और अधिक हमारे लिए पाप बंध का भी कारण बन गया। अगर आप इन तीनों चीजों को समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। अगर
दिन भर की क्रियाओं से रात्रि के व्यतीत हो जाने से कुछ अर्थ सदता हो तो फिर भी कहा जाएगा कि हाँ भाई कुछ अर्थ है। इस अर्थ को भी एक तरह से पुरुषार्थ के रूप में भी माना गया है। आपने दिन भर धन कमाया, क्या किया? अर्थ पुरुषार्थ किया। उस धन का अगर प्रयोजन सद रहा है तो वह अर्थ का भी अर्थ कुछ निकलेगा। अगर उसका कोई प्रयोजन नहीं सद रहा है तो उस अर्थ का भी कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी देखने को आपको मिलेंगे जो पैसा उनके पास में है लेकिन उस पैसे का कोई प्रयोजन उनके पास में नहीं है। माने उनके पास में धन है, मकान है, जायदाद है, लेकिन उसका वो कुछ प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको कि जिन्होंने अपने धन का अपने लिए भी कुछ उपभोग में काम में आने के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। अगर वह कभी 50 साल पुराने किसी टूटे फूटे मकान में रह रहे हैं तो वो उसी में रह रहे हैं। धन बहुत है, जायदाद बहुत है, लेकिन उसका कुछ उपयोग नहीं है। ना तो वो अपने काम में ले रहे हैं, ना उसका किसी भी तरह से परोपकार में उपयोग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। पड़ा है जैसा पड़ा है और उसमें अपन भी जैसे पड़े हैं वैसे पड़े हैं और वो पड़े की तरह ही, पड़ा की तरह ही पड़े रहते हैं। नहीं समझ आया? पढ़ा नहीं जानते? एक पढ़ा होता है, एक पढ़ा होता है। तो पढ़ा लिखा होता है वो अलग होता है, पढ़ा, और एक पढ़ा होता है, पाड़ा बोलते हो। हाँ हाँ, उसी का ही तो बोल रहा हूं, भैंस का ही तो पर्यायवाची है ना। एक पाड़ा होता है, एक पाड़ी होती है। तो वो पाड़ा हो, पाड़ी हो, पड़ा हो, पड़ी हो, कोई भी हो, तो एक जैसे वो पड़ा है तो पड़ा है, उसी तरीके से कुछ लोगों का जीवन चलता है। धन आदि का कोई भी अर्थ उन्हें समझ नहीं आता, यहां तक कि अपने जीवन का भी कोई अर्थ समझ में नहीं आता, बस पड़े रहते हैं और उनका समय बीतता चला जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं। आप यूं कहो कि घर में कोई काम है, कुछ काम नहीं है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्हें घर में कोई काम नहीं है, बस सुबह सुबह उठ करके यूं ही अपना बस टाइम निकालते रहते हैं। जैसे घर में कुछ आपने वृद्ध लोग देखे होंगे, मंदिर तक भी आने का भाव नहीं करेंगे। उपदेश सुनने के लिए समय नहीं है और कुछ काम भी नहीं है। क्यों नहीं है उपदेश सुनने का समय? क्योंकि उनका मन ही नहीं है, भाव नहीं है। तो ऐसी जिंदगी भी बहुत से लोग निकालते हैं जो पड़े पड़े गुजार देते हैं। बस एक बेड पर, एक कोने में या किसी रूम में पड़े रहेंगे, सुबह सुबह उठेंगे, अपनी नित्य क्रियाएं करेंगे, फिर चाय पानी करेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे और फिर पड़े रहेंगे। कोई काम नहीं है। दुकान पर भी कहीं दोपहर में अगर चले गए तो चले गए, नहीं गए तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। पड़े हैं तो पड़े हैं, शाम तक पड़े हैं और शाम से रात तक पड़े हैं। समझ आ रहा है? किन्हीं लोगों के घरों में होंगे तो बुरा नहीं मानना। ये वस्तु स्थिति है। और इस तरह से लोग जो अपना समय गुजारते रहते हैं, ना उन्हें भगवान का अभिषेक देखना, ना उन्हें स्वाध्याय करना, ना उन्हें धर्म की दो बातें सुनना, उल्टा उनके कमरे में टीवी और लगी होगी, बच्चों ने टीवी लगवा दी होगी। वो और देखते रहो, पड़े पड़े वहीं पर रिमोट कंट्रोल से सब कंट्रोल करते रहो। और ऐसे करते हुए वो अपनी रात्रि भी गुजारते हैं, दिन भी गुजारते हैं। समझ आ रहा है? धन भी अगर हमें मिला है और उसका हमने उपयोग नहीं किया, जीवन हमें मिला है, हमने उसका उपयोग नहीं किया, तो वह क्या हो रहा है? अर्थ तो उसका कुछ नहीं निकल रहा। जब अर्थ नहीं निकलता है तो फिर दो चीजें आती हैं, या तो व्यर्थ हो रहा है या
अनर्थ हो रहा है। अब यहां पर हमें समझना है कि हम व्यर्थ कर रहे हैं कि अनर्थ कर रहे हैं। अब ये अनर्थ भी तब समझ में आएगा जब हमें कुछ अर्थ के मायने मालूम होंगे कि अर्थ क्या होता है। अगर हमें धन का कैसे उपयोग करना है ये पता हो, दिन और रात का कैसे उपयोग करना है ये पता हो, जीवन का कैसे उपयोग करना है ये पता हो, तो हम समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में अनर्थ जा रहा है कि व्यर्थ जा रहा है। व्यर्थ तो एक ऐसा भी हो जाता है, मान लो किसी के लिए अचानक से ऐसी कोई बीमारी हो गई कि उसका दिमाग शून्य हो गया। समझ आ रहा है? ऐसा बहुत होता है ना, अचानक से कोई भी घबराहट हुई, कुछ दिल का दौरा पड़ा, कोई भी तरीके से ब्रेन की कोई नस दब गई। ऐसे बहुत से केस देखे गए, डॉक्टरों के पास गए और वहां से भी जब लौट करके आए तो व्यक्ति होश में नहीं है। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये होश में आ सकता है, इसकी नसें ब्रेन की धीरे धीरे काम कर सकती हैं, और ऐसा करने करते भी 2 साल 4 साल निकल जाते हैं, लेकिन उसको डेड घोषित नहीं करते हैं, चलता रहता है। बहुत से ऐसे घरों में ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ जो है अपनी उम्र जो है उसको केवल निकाल रहे हैं, उल्टा उनके बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को उनकी सेवा करनी पड़ती है, वो उनका कर्तव्य है, लेकिन उनके जीवन में अब देखा जाए तो जीवन का कोई भी अर्थ नहीं रहा। मानो अगर किसी के लिए स्मृति चली गई लेकिन आयु है, देख रहा है, बोल रहा है, चल फिर रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बेड पर ही पड़ा रह जाता है, चल फिरने योग्य नहीं रह जाता है और स्मृति चली जाती है। बहुत कुछ कहो, देखो 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 तो आंखें खोल लेता है, बहुत कुछ कहो, पहचान कराओ तो कुछ अपने सामने बैठे हुए अपने ही परिवार के लोगों की पहचान कर लेता है। और इस स्थिति में भी 2-2 वर्ष 4-4 वर्ष तक गुजर जाते हैं, ज्यादा भी गुजर जाते हैं। अब सोचो ये जीवन क्या है? अर्थपूर्ण है कि व्यर्थ है कि अनर्थ है? ये गया व्यर्थ में, इसको कह सकते हैं यूजलेस। अब इसका कोई जीवन का यूज नहीं हो रहा है, बस वो जीवन उम्र है तो निकालना पड़ रहा है और निकल रही है, और वो कभी भी किसी के साथ वो घटना घट जाती है। आज के समय में ये घटनाएं बहुत हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अब वो जीवन कैसा निकल रहा है? केवल बस निकल रहा है, जा रहा है, उसे खुद भी नहीं पता होता कई बार कि दिन हो रहा है कि रात हो रही है। हम रात में जाग रहे हैं कि दिन में जाग रहे हैं। अगर वो कैसे किसी ऐसे रूम में बैठा है जहां लाइट आती ही नहीं है और उसके दिमाग में भी इतनी शून्यता आ जाती है कि उसे पता ही नहीं पड़ता है कि ये रात है कि दिन है। लेकिन जीवन है, सांसें चल रही हैं, थोड़ी थोड़ी सी आंखें खोली जाती हैं, कभी कभी तो मुंह में कुछ वो भोजन पानी लिक्विड रूप में कुछ डाल दिया जाता है, बॉडी की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है, और इस तरह से एक जीवन चलता चला जाता है। उम्र जब पूरी हो जाती है तो वह व्यक्ति अपनी उस शरीर को छोड़ जाता है। इस जीवन को हम क्या कहें? यह कहलाया व्यर्थ का जीवन। अर्थ तो कुछ सदा नहीं, ना स्व उपकार के लिए सदा, ना कुछ पर उपकार के लिए सदा, और ये व्यर्थ हो गया। अब व्यर्थ तो हो जाना ठीक है, लेकिन कभी कभी अनर्थ हो जाना, अनर्थ का मतलब मिसयूज हो जाना, ये अनर्थ कहलाता है। यूजफुल हो गया ये अर्थ हो गया, यूजलेस हो गया ये व्यर्थ हो गया, और मिसयूज हो गया ये अनर्थ हो गया। आ रहा है समझ में? जीवन को हमें किस तरह से ढालना है ये हमें खुद सोचना पड़ेगा। अगर वह जीवन हमारा चलते चलते अपने आप ढल रहा है और उसका मिसयूज हो रहा है, अभी हमें पता होना चाहिए कि मिसयूज का मीनिंग क्या है और यूजलेस का मीनिंग क्या है।
अगर हमने अपने जीवन में व्यर्थता भी गुजार दी तो व्यर्थता को भी हम बुरा मानते हैं, व्यर्थता भी हमारे लिए अभिशाप होती है, व्यर्थता भी हमारे लिए भार स्वरूप हो जाती है। लेकिन उससे भी बड़ा भार क्या हो जाता है, जब किसी के जीवन में अनर्थ घटित होते हैं। अनर्थ में व्यर्थता से ज्यादा पाप का बंध होगा। एक अनर्थ दंड कहा जाता है, जहां आपके लिए अनर्थ होगा वहां आपको दंड मिलेगा, इसका मतलब यह है। समझ आ रहा है? अनर्थ दंड नाम का एक व्रत होता है, माने इससे विरति करना है, अनर्थ दंड से दूर रहना है। तो इसका मतलब क्या है? यही है कि जो आप ऐसे काम करें जिन कामों का कोई प्रयोजन नहीं है और वो काम उल्टे आपके लिए पाप का बंध करा रहे हैं, तो वह अनर्थ दंड कहलाता है। अब आप सोचो, कितने टाइम में हमारे जीवन में अनर्थ दंड होता है, कितना टाइम हमारा बिल्कुल मीनिंगफुल यूजफुल निकलता है और कितना टाइम हमारा यूजलेस होता है। ये अगर आप अपने जीवन में 24 घंटे को कैटेगराइज करेंगे, तब आपके लिए कहलाएगा कि हां, आप विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ जी रहे हैं। हमारे जीवन में अर्थ होना चाहिए। व्यर्थ अगर थोड़ा सा चला जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अनर्थ तो कभी भी नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? एक व्यक्ति वह रात्रि में सो गया तो इसमें दोनों ही बातें हैं, सोने में अर्थ भी है और व्यर्थ भी है, लेकिन कम से कम अनर्थ नहीं है। सो गया तो अर्थ क्या है? अर्थ यह है, कम से कम समय पर सोएगा, समय पर उठेगा, तो सोना भी उसके लिए जरूरी है, क्योंकि उससे उसके लिए स्वास्थ्य मिलेगा, उसका अगला दिन बिना सुस्ती के निकलेगा और वह अपने उस स्वास्थ्य के साथ में आगे की प्रक्रिया में जुड़ेगा। तो सोने में अर्थ भी है, और अगर ज्यादा सो लिया, कुछ ज्यादा ही जो है सोने की आदत पड़ गई, तो फिर वो व्यर्थ भी है। सोने में अर्थ भी देखा जा सकता है। अगर वह अर्थ है तो वो इसी रूप में है कि भाई अच्छी नींद आना भी स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। अच्छे स्वास्थ्य की दो ही निशानी है, समय पर भूख लगना और समय पर नींद आ जाना। अगर आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी अवेयरनेस हो तो बस ये देखते रहना, टाइम पर भूख लगना और टाइम पर नींद आ जाना। भूख लगने के टाइम पर भी ये नहीं होना चाहिए भाई अभी भूख नहीं लग रही है, अब 1 घंटा बाद 2 घंटे बाद देखेंगे, तो समझ लेना आपके पेट में डिस्टरबेंस चल रहे हैं। और नींद आने पर भी, नींद का जब समय आए तो उस समय पर भी आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपके लिए सोने का टाइम हो गया है, आप लेट गए हैं और सोने के बाद में आधा घंटे 1 घंटे अगर आप यूं ही करवट बदल रहे हैं और नींद नहीं आ रही है, तो सोचना कुछ ना कुछ हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। दिन भर में हमने कुछ ना कुछ या तो अपने माइंड में डिस्टर्ब किया है अपने आप को, या फिर हमारे भोजन पान में कुछ डिस्टर्ब हुआ है जिसके कारण से समय पर नींद नहीं आ रही है। ये सब रिसर्च हो चुकी हैं और ये सब आर्टिकल आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल जाएंगे। नींद आने का अच्छा जो समय होता है, वह समय आपके लिए जो आपकी दिनचर्या में बना हुआ है, उस समय पर जब आप लेट गए, लेटने के बाद में 10 से 20 मिनट के अंदर नींद आ जानी चाहिए। ये अच्छी नींद के लक्षण होते हैं। समझ में आ रहा है? लेटने के बाद 10 से 20 मिनट के बीच में नींद आ जानी चाहिए। और अगर उससे ज्यादा टाइम निकल रहा है, कुछ भी चल रहा है दिमाग में, सो तो गए थे 10 बजे और नींद नहीं आ रही है, 11 बज गए तो मोबाइल चल रहा है तो वो नींद का टाइम नहीं कहलाएगा ना। मोबाइल सब छोड़ने के बाद में जब आप बिल्कुल स्लीपिंग पोजीशन में होते हैं, हम उस समय की बात कर रहे हैं। आप समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो,
उसे अपनी नींद को ऑब्जर्व करना चाहिए। वह ये देखना चाहिए कि अगर लेटने के बाद में 10 से 20 मिनट के अंदर हमारी नींद आ रही है तो समझना चाहिए हमारा दिमाग सही चल रहा है, हमारा शरीर सही चल रहा है, हम स्वस्थ हैं। अगर वह आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद नींद आती है तो आपको अपने आप को संभालना चाहिए। कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, या तो वो गलती हमारे भोजन पान में हो रही है या वो गलती हमारे मानसिक या भावनात्मक विचारों में हो रही है। अगर आपके विचार उस समय पर किसी दूसरी चीज में उलझे होंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, या आपके शरीर में कुछ आपने ऐसा दिन में भोजन कर लिया होगा जो रात में आपके लिए नींद नहीं दे रहा है, आपको आलस्य दे रहा है या परेशानी पैदा कर रहा है, तो आपको नींद नहीं आएगी। ये 2 ही कारण होते हैं, कोई तीसरा कारण नहीं होता। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, जब हम अपने बेड पर गए, बेड पर पहुंचने के बाद में 10 से 20 मिनट के बीच में नींद आ जाना, माने अपन स्वस्थ हैं। समय पर सोना और समय पर भोजन करना, ये जिसकी जीवनचर्या में समाहित हो जाएगा, दिनचर्या में समाहित हो जाएगा, वह कम से कम अनर्थ से बच जाएगा। इस अनर्थ की बचने की ये पहचान बता रहा हूं आपको। अब आप देख लो, ये फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। लाइफ स्टाइल को ठीक ढंग से मैनेज करने का ये फॉर्मूला है। टाइम पर स्लीपिंग और टाइम पर ईटिंग, ये दोनों चीजें टाइम पर होनी चाहिए। अगर ये टाइम पर है तो आपके जीवन में सही चल रहा है, अर्थ भी होगा आपके जीवन में, व्यर्थ भी कुछ होगा चल जाएगा, अनर्थ नहीं होगा, ये बात मान के चलना। आप देख लेना अनर्थ करने वाले लोगों को, जब आपको लगे समय पर हम नहीं उठ रहे हैं या समय पर हम नहीं सो रहे हैं, समय पर हमारे लिए भूख नहीं लग रही है, समझ लेना हम कुछ अनर्थ करके आए हैं या अनर्थ के विचारों में हम पड़े हैं। यह एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फॉर्मूला बताया जा रहा है आपको। अपने बच्चों पर अप्लाई करना, खुद पे अप्लाई करना। जो बच्चे समय पर नहीं सोते, सोने के बावजूद भी घंटों घंटों करवटें बदलते रहते हैं, समझना उन्होंने कुछ अनर्थ कर लिया। क्या अनर्थ कर लिया? अगर आपने सोने से पहले मोबाइल देखा है 1 घंटे तक, आप उस 2 घंटे तक मोबाइल में लगे रहे हो, तो उसके बाद में आपको तुरंत नींद नहीं आ सकती है। सोने के बाद तुरंत नींद नहीं आने का एक बहुत बड़ा कारण है मोबाइल देख करके सोना। आपके दिमाग में, आपके ब्रेन के अंदर उस लाइटों का इतना प्रभाव पहुंच जाता है कि वह आपके लिए जो नींद आने के हार्मोन्स होते हैं वो उस समय पर नहीं बन पाते हैं। जो नींद आने के ब्रेन में हार्मोन्स बनते हैं वो तभी बनते हैं जब आप अंधेरे कमरे में सोने से 1 घंटे पहले इस तरह की स्क्रीनों में आपका दिमाग, आपकी आंखें ना लगी हों, तब आपको सही से नींद आएगी। अगर आपने उस समय पर ये कृत्य किए हैं, आपने उस समय पर मोबाइल चलाए हैं, तो ये मोबाइल भी फिर अनर्थ का कारण कहलाएगा। अब आप समझ लो कि आपको अनर्थ से बचना है तो क्या करना है। मोबाइल सोने से 1 घंटे पहले नहीं, उससे पहले चलाओ। सोने से 1 घंटे पहले तो आपको कुछ ऐसे कामों में लगना, ऐसे विचारों में आना कि हमें सोने के बाद तुरंत नींद आ जाए, माने बेड पर लेटने के बाद हमें तुरंत नींद आ जाए। और उसके लिए अच्छा तरीका क्या है? सोने से पहले अगर आप थोड़ा सा वैराग्य की भावना भाओगे समझ आ रहा है? वैराग्य की भावना भाओगे तो नींद आती है। वैराग्य की भावना में तो नींद आती है आपको। राग की भावना में नींद नहीं आएगी। मोबाइल में राग होता है और शास्त्रों में वैराग्य होता है। तो सोने से पहले कोई भी शास्त्र खोल करके बैठ जाओ। सोने से पहले कोई भी तरह का मंत्र जाप करने के लिए बैठ जाओ। सोने से पहले कोई भी तरह का आत्मचिंतन करने के लिए बैठ जाओ और बस
आधा पौन घंटा जब आप बैठ जाओगे तो आपके अंदर अपने आप इस तरीके के ब्रेन में हार्मोन्स बनने लग जाएंगे कि वह आपको धीरे धीरे वह एक स्लीपिंग पोजीशन में ले जाएंगे। और जहां आपने मोबाइल का यूज किया वो ब्रेन को इतना एक्टिव बना देते हैं कि अगर आपको नींद भी आ रही होगी तो नींद चली जाएगी। और एक बार अगर वो नींद उड़ी तो फिर ध्यान रखना 2 घंटे तक नहीं आएगी, वो चली गई। जैसे लक्ष्मी एक बार घर से निकली तो फिर जल्दी नहीं आती, ऐसे ही नींद का जो प्रॉपर टाइम है उस टाइम पर आपने उस नींद को डिस्टर्ब किया तो फिर वो 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद आएगी। आप उसको बुलाते रह जाओगे, परेशान हो जाओगे, नींद कहां गई, नींद क्यों नहीं आ रही, आज क्यों नींद नहीं आ रही, आज क्यों बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है। आप परेशान होते रहोगे और नींद आपसे दूर होती रहेगी। इसलिए अर्थ, व्यर्थ और अनर्थ को जानने के लिए यह फॉर्मूला अप्लाई करना है कि अगर हमारे लिए टाइम पर भूख लग रही है और टाइम पर नींद आ रही है, इट मींस वी आर हेल्दी। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करते रहना है, बच्चों पर भी अप्लाई करना है, अपने पर भी अप्लाई करना है, बच्चों को भी देखते रहना है। अगर बच्चा मोबाइल देख रहा है और मोबाइल के कारण से उस समय पर भोजन नहीं कर रहा है, वो कह रहा है नहीं मुझे भूख नहीं लग रही, जबकि भूख है उसको, लेकिन मोबाइल की भूख इतनी है कि वो कह रहा है कि नहीं मुझे अभी नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि अभी मुझे मोबाइल देखना है। माने वो मोबाइल के कारण से भूख के टाइम को डिस्टर्ब कर रहा है और यही उसके लिए अनर्थ का कारण बन जाएगा। तो अनर्थ का मतलब क्या हो गया? जिसके कारण से आपकी भूख डिस्टर्ब हो, आपकी नींद डिस्टर्ब हो। और ये दोनों चीजें अगर आप देखते रहोगे तो आपको लगता रहेगा कि हम समय का सही उपयोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अर्थ हो या ना हो, व्यर्थ भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अनर्थ नहीं होना चाहिए। बचना किससे है? अनर्थ से बचना है। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद में अपने अंदर यह विचार आना चाहिए कि रात्रि में हमने व्यर्थ की, कुछ अर्थ निकला या अनर्थ किया। और हर रात में सोने से पहले भी ये विचार कर लेना चाहिए आज दिन भर में हमने कितना अर्थ किया, दिन का कितना अर्थ निकला, दिन में कितना समय व्यर्थ गया और दिन में कितना हमने अनर्थ का समय निकाला। अर्थ, व्यर्थ और अनर्थ सोने से पहले और जगने के बाद। समझ आ रहा है? ये अगर थोड़ा सा सोचा जाएगा तो ये वैराग्य भावनाएं कुछ काम में आएंगी। आपके अंदर राग से वैराग्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर प्रवृत्ति होगी। अन्यथा आचार्य कह रहे हैं ये सब दिन रात ऐसे ही गुजरते चले जाएंगे। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।